Hi everyone, we welcome you in House of Readers for life-changing book summary। अगर आप सोक्ड हो स्टॉक मार्केट सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है, तो आज की वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगी। एक आम आदमी भी शेयर मार्केट से करोड़पति बन सकता है, बस यूज देखना आना चाहिए, जैसे पीटर लिंच ने सिखाया। वॉल स्ट्रीट से नहीं, घर के आसपास से शुरू होता है प्रॉफिट। पीटर लिंच कहते हैं, स्टॉक मार्केट जीतने के लिए वॉल स्ट्रीट का एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं, आम आदमी भी मार्केट को बीट कर सकता है। इस बुक का मैं आइडिया ये है कि जो चीज़ आप रोज़ ज़िंदगी में देखते हो वही बेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडिया हो सकती है। आपके पास पहले से एज है। पीटर लिंच कहते हैं कि आप जब कोई प्रोडक्ट, शॉप, ऐप या ब्रांड रोज़ यूज़ करते हो और वो फास्ट ग्रो कर रहा है, तो वही कंपनी फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग स्टॉक बन सकती है। एग्जाम्पल, अगर आप देखो कि कोई क्लोथ्स ब्रांड या फूड आउटलेट हर जगह खुल रहा है, तो समझो बिजनेस ग्रो कर रहा है। आपको लगता है कि शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए आपको कोई फाइनेंस एक्सपर्ट या इनसाइडर होना जरूरी है? अगर हाँ, तो आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा। इमेजिन कीजिए आप अपने दोस्तों के साथ मॉल में घूम रहे हैं और अचानक आपको एक ऐसा ब्रांड दिखता है जिसकी दुकान पर लंबी लाइन लगी है, या फिर आप नोटिस करते हैं कि कोई नया मोबाइल ऐप हर किसी के फ़ोन में है। अब सोचिए, अगर आपने इन ब्रांड्स में तभी निवेश कर दिया होता जब ये लोकप्रिय हो रहे थे, तो आज आप कितना पैसा बना चुके होते। यही तरीका था जिससे मैंने शेयर बाजार में ज़बरदस्त सफलता हासिल की, और यही तरीका मैं आपको इस समरी में बताने वाला हूँ। मैं पीटर लिंच कोई जन्मजात फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं था। मेरे लिए निवेश का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं था, बल्कि यह जीवन के प्रति एक गहरी समझ और दृष्टिकोण था। जब मैंने अपनी निवेश यात्रा शुरू की तो मुझे कोई खास मार्गदर्शन नहीं था, केवल एक सामान्य विचार था कि अगर आप पैसा लगाते हैं तो कुछ समय बाद आपको फायदा मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और मैंने इस क्षेत्र में और अनुभव हासिल किया, मैंने महसूस किया कि निवेश केवल एक वित्तीय निर्णय नहीं होता, बल्कि यह आपकी सोच और मानसिकता को भी दर्शाता है। यह एक अनुशासन, एक धैर्य और समय के साथ सही फैसले लेने का खेल है। मेरी व्यक्तिगत यात्रा आयरलैंड से जुड़ी हुई है, जो मेरे निवेश के दृष्टिकोण में एक अहम मोड़ था। आयरलैंड एक छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ रहते हुए मैंने महसूस किया कि निवेश के बारे में एक अलग सोच और समझ जरूरी है। यहाँ के वित्तीय बाजारों में उतार चढ़ाव का अनुभव मुझे ये सिखाने में मदद करता है कि निवेश की कोई निश्चित रेसिपी नहीं होती। आपको परिस्थिति के हिसाब से अपने निर्णय लेने होते हैं और अपनी समझ और प्रवृत्तियों का पालन करना होता है। शुरुआत में जब मैंने निवेश किया था तो यह महसूस होता था कि किसी बड़े शहर या बड़े वित्तीय केंद्रों में बैठे लोग कहीं ज़्यादा सक्षम होते हैं, लेकिन समय के साथ मुझे यह एहसास हुआ कि निवेश के बारे में महत्वपूर्ण बातें केवल बड़ी कंपनियों या बड़ी फर्मों के पास नहीं होती, बल्कि सही दिशा, सही जानकारी और धैर्य रखने वाले छोटे निवेशक भी बड़े निर्णयों में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। आयरलैंड जैसे छोटे देशों में निवेश करते हुए मैंने ये सीखा कि यदि हम अपनी सोच को सही दिशा में रखें और बाजार को ठीक से समझें तो हमारे लिए बहुत सी संभावनाएं खुल सकती हैं। आयरलैंड में रहते हुए एक और अहम बात जो मैंने समझी वह ये थी कि वैश्विक दृष्टिकोण रखना कितना महत्वपूर्ण है। पहले मुझे लगता था कि केवल अपने देश के बाजारों पर ध्यान केंद्रित करना ही सही है, लेकिन जैसे जैसे मैंने विभिन्न देशों और उनके वित्तीय प्रक्षेत्र के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की, मुझे यह एहसास हुआ कि वैश्विक दृष्टिकोण न केवल आपके निवेश की रणनीति को बेहतर बनाता है, बल्कि यह आपको संभावनाओं के लिए एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका भी देता है। वहाँ के वित्तीय बाजारों ने मुझे ये सिखाया कि सिर्फ एक ही जगह पर फंसे रहकर आपको सही अवसर नहीं मिल सकते। वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने से यह संभव हो जाता है कि आप विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं, उनकी नीतियों और उनके वित्तीय बाजारों के उतार चढ़ाव को समझ पाएं। इससे न सिर्फ आपको एक बेहतर निवेश योजना बनाने में मदद मिलती है, बल्कि आप अपनी सोच को और व्यापक बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप केवल भारतीय बाजार पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप यूरोप, अमेरिका या एशिया के अन्य देशों के अवसरों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। यही वैश्विक दृष्टिकोण आपको विभिन्न बाजारों में अवसर पहचानने में मदद करता है। वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने से निवेश के बारे में सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल जाता है। आप समझते हैं कि सिर्फ एक देश या एक क्षेत्र तक सीमित रहकर निवेश करना न केवल जोखिम बढ़ाता है, बल्कि यह आपके सामने मौजूद अवसरों को भी सीमित कर देता है। जब आप वह दृष्टिकोण से सोचते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि बाजारों में विविधता और असमानताएं हैं, और इन्हीं का फायदा उठाकर आप बेहतर निवेश निर्णय ले सकते हैं। इसलिए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने से न केवल आपको विविध निवेश विकल्प मिलते हैं, बल्कि यह आपको आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं के बारे में अधिक समझ भी देता है। यही समझ आपके निवेश के फैसलों को और अधिक सटीक और प्रभावी बनाती है, और इस किताब में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर 1, द मेकिंग ऑफ अ स्टॉक पिकर। पीटर लिंच की कहानी एक प्रेरणा है, क्योंकि वह एक साधारण निवेशक से एक महान स्टॉक पिकर तक पहुंचे। उनका शुरुआती जीवन बहुत अलग था और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे एक दिन बड़े निवेशक बनेंगे। लिंच का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उनकी शिक्षा में बहुत कम सुविधाएं थी। उनका पहला अनुभव निवेश के बारे में तब हुआ जब वे कॉलेज में थे और उन्होंने शेयर बाजार के बारे में सुनना शुरू किया। ये समय था जब उन्होंने शेयर बाजार के बारे में अध्ययन करना शुरू किया और महसूस किया कि कुछ कंपनियां दूसरों से कहीं अधिक लाभकारी हो सकती है। लिंच का निवेश की ओर रुझान तब शुरू हुआ जब उन्होंने एक वित्तीय पत्रिका में एक कंपनी के बारे में पढ़ा। उन्होंने सोचा, अगर यह कंपनी सचमुच अच्छा कर रही है तो क्यों ना इसे और गहरे से समझा जाए। इस विचार ने उन्हें अपनी यात्रा की शुरुआत करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उन्होंने शेयर बाजार को एक व्यवसाय के रूप में समझना शुरू किया, जहां हर निवेशक का एक तरीका और एक दृष्टिकोण होता है। लिंच ने अपनी यात्रा की शुरुआत बिना किसी जटिल रणनीति के की, केवल अपने अनुभवों और सामान्य ज्ञान
ज्ञान से उनका विश्वास था कि निवेश में ज़्यादा तकनीकी ज्ञान या कागजी आंकड़ों से ज़्यादा कंपनी को समझना और उसके पीछे की कहानी पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण ने उन्हें एक अद्वितीय स्टॉक पिकर बनने में मदद की। लिंच के शुरुआती निवेश अनुभव उनके लिए बहुत शिक्षाप्रद थे। एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने एक बार एक निवेश किया था जो बाद में उन्हें भारी नुकसान में पड़ा। शुरुआत में यह निवेश बहुत आकर्षक लगा था, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि इसका व्यवसाय मॉडल ज़्यादा स्थिर नहीं था। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि निवेश करते समय सिर्फ आंकड़ों या पहली नज़र में आकर्षक दिखने वाली कंपनियों के बारे में विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि यह भी समझना चाहिए कि कंपनी का व्यवसाय कैसा है और भविष्य में उसकी संभावनाएं कैसी है। लिंच ने खुद से एक सवाल पूछा, क्या ये कंपनी भविष्य में भी बढ़ सकती है या ये केवल एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल चमक है। उन्होंने ये सीख लिया कि निवेश में केवल कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर ही ध्यान देना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि आपको कंपनी की नींव, उसकी रणनीतियों और उसकी मार्केट पोजीशन को भी समझना जरूरी है। इसके बाद उन्होंने एक और महत्वपूर्ण पाठ सीखा, आपका शोध ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब उन्होंने विभिन्न कंपनियों के बारे में अध्ययन करना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि छोटी कंपनियां जो बड़े निवेशकों की नज़रों से बच जाती हैं, उनमें छुपी हुई संपत्ति हो सकती है। उन कंपनियों में निवेश करने का जोखिम अधिक होता था, लेकिन अगर सही जानकारी हो तो वह बहुत अच्छा लाभ भी दे सकती थी। लिंच का मानना था कि हर निवेशक को खुद के अनुभव और अवलोकन से सीखना चाहिए। उनका कहना था, आप हर दिन अपने आसपास जो देख रहे हैं वह आपके लिए एक निवेश अवसर हो सकता है। उनका सबसे बड़ा उदाहरण उनके अपने जीवन के अनुभव से था। उदाहरण के लिए उन्होंने एक बार देखा कि एक कंपनी जो पहले तेजी से बढ़ रही थी अचानक अपने प्रतिस्पर्धियों से पिछड़ने लगी थी। उनका व्यक्तिगत अवलोकन और अनुभव इस तरह के संकेतों को समझने में मदद करते थे। उन्होंने एक बार अपनी मां से कहा था, आप जिस दुकान में खरीदारी करते हैं उस दुकान के बारे में सोचें, क्या वह दुकान आपके लिए आकर्षक है, क्या उसकी सेवाएं आपको खुश करती हैं। यही व्यक्तिगत अनुभव और अवलोकन स्टॉक विचारों की ओर ले जाते थे। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे किसी कंपनी या उत्पाद का वास्तविक रूप से अनुभव कर सकते हैं तो वे उस कंपनी का बेहतर आकलन कर सकते हैं। यह विचार उनके निवेश दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। लिंच ने बताया कि अच्छे निवेश के लिए आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने आसपास के संसार को सही तरीके से देखना है। उन्होंने कई बार यह महसूस किया कि जब आप अपने जीवन में सामान्य घटनाओं को ध्यान से देखेंगे तो निवेश के अच्छे अवसर सामने आएंगे। इस अध्याय में लिंच हमें ये सिखाते हैं कि निवेश में सफलता पाने के लिए हमें अपनी आंखों से देखी हुई और खुद महसूस की हुई चीजों को महत्व देना चाहिए। स्टॉक पिकिंग में विशेषज्ञ बनने के लिए आपको अपनी इंटू और अवलोकन क्षमता पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि यही आपको सही निवेश निर्णय लेने में मदद करेगा। चैप्टर 2 द वॉल स्ट्रीट ऑक्सीमोर। वॉल स्ट्रीट जो दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय केंद्रों में से एक है, अक्सर निवेशकों को एक आदर्श और सुरक्षित रास्ते का आभास देता है, लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाते हैं तो आपको इस क्षेत्र में कई विरोधाभास और अक्षमता दिखाई देती हैं। वॉल स्ट्रीट पर काम करने वाले पेशेवर निवेशक और संस्थाएं अक्सर उन सिद्धांतों पर भरोसा करते हैं जो पूरी तरह से व्यवहारिक नहीं होते। वे ऐसे तरीके अपनाते हैं जो कभी कभी अपनी ही असफलताओं को छिपाने के प्रयास होते हैं। एक बड़ा विरोधाभास यह है कि वॉल स्ट्रीट पर निवेशक अक्सर खुद को ऐसे जानकार के रूप में पेश करते हैं जो बाजार की हर चाल को समझते हैं और हर निवेश को सही तरीके से आकृत करते हैं, लेकिन असल में उनमें से बहुत से निवेशक सही डाटा और सही समय पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते। पेशेवर निवेशक बाजार के उतार चढ़ाव से निपटने में असमर्थ होते हैं क्योंकि वे बहुत जटिल रणनीतियों और नीतियों पर निर्भर रहते हैं, जबकि सामान्य निवेशक कभी कभी इन जटिलताओं से बचकर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड और वित्तीय विश्लेषक अक्सर वॉल स्ट्रीट के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं और निवेशकों को यह आश्वासन देते हैं कि वे अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन असल में म्यूचुअल फंड्स और विश्लेषकों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं होता। बहुत से म्यूचुअल फंड्स का प्रदर्शन उनके प्रोफेशनल प्रबंधकों के अनुभव और ज्ञान के बावजूद औसत से भी खराब होता है। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले, म्यूचुअल फंड के प्रबंधक अक्सर अपने फंड को एक बड़े समूह में फैलाते हैं जो जोखिम को तो कम कर सकता है, लेकिन उन्हें उच्च रिटर्न नहीं मिलते। वे विभिन्न कंपनियों में निवेश करते हैं लेकिन कभी भी किसी एक या दो कंपनियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। यही कारण है कि वे अपने निवेश से अच्छी वापसी हासिल करने में सक्षम नहीं होते। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में निवेश के निर्णय अक्सर बहुत धीमे होते हैं क्योंकि उन्हें एक बड़ा समूह या टीम द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जिससे अवसरों का फायदा उठाने में देर हो जाती है। विश्लेषक भी वही गलती करते हैं, वे डाटा और तथ्यों का विश्लेषण करते हैं लेकिन वे अक्सर भावनाओं और स्थायी बाजार भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि उनके द्वारा दिए गए भविष्यवाणियां और सिफारिशें कई बार गलत साबित होती है। वे बाजार की अस्थिरता और अप्रत्याशित बदलावों को सही तरीके से नहीं समझ पाते और इसलिए बहुत बार निवेशक उनका अनुसरण करके गलत निर्णय लेते हैं। वॉल स्ट्रीट पर एक और बड़ी समस्या यह है कि यह निवेशकों को कई मिथकों के बारे में बताता है जो अंततः उन्हें भ्रम करते हैं। पहला मिथक यह है कि अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको किसी विशेषज्ञ की जरूरत है। वॉल स्ट्रीट पर काम करने वाले लोग निवेशकों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि केवल विशेषज्ञ और पेशेवर ही अच्छे निवेश निर्णय ले सकते हैं। यह एक झूठ है। कई बार व्यक्तिगत निवेशक जो बाजार को समझने में थोड़ा समय देते हैं बेहतर निर्णय ले सकते हैं क्योंकि वे अपने शोध पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जबकि पेशेवरों के पास समय और संसाधन की कमी होती है। दूसरा मिथक है कि वह कंपनी जो अब तेजी से बढ़ रही है हमेशा बढ़ती रहेगी। बहुत से
निवेशक इस मिथक में फंसे होते हैं और ऐसे स्टॉक्स में निवेश कर लेते हैं जो वर्तमान में अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते हैं लेकिन भविष्य में उनकी वृद्धि धीमी हो सकती है। किसी कंपनी के लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए यह जरूरी नहीं कि वह हमेशा तेजी से बढ़ती रहे। कई कंपनियां जो कभी टॉप पर होती हैं समय के साथ नीचे गिर जाती हैं, जबकि कुछ साधारण दिखने वाली कंपनियां अचानक सफल हो सकती हैं। तीसरा मिथक यह है कि कम समय में ज्यादा रिटर्न मिलेगा। वॉल स्ट्रीट पर यह सोच प्रचलित है कि यदि आप जल्दी और ज्यादा लाभ चाहते हैं तो आपको सक्रिय रूप से निवेश करना होगा, लेकिन यह अक्सर गलत होता है। निवेश में समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। लंबी अवधि में सही निर्णय और स्थिर रणनीति के साथ व्यक्तिगत निवेशक भी बहुत अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, जबकि जल्दबाजी से किया गया निवेश जोखिम भरा हो सकता है। वॉल स्ट्रीट का आकर्षण और उसकी पेशेवर दुनिया निवेशकों को अक्सर गलत रास्ते पर ले जाती है। ये पूरी तरह से सही नहीं है कि केवल पेशेवर निवेशक ही अच्छे फैसले कर सकते हैं और कई बार म्यूचुअल फंड्स और विश्लेषक निवेशकों को भ्रमित करते हैं। निवेशकों को चाहिए कि वे अपनी समझ और अनुभव पर भरोसा रखें और मिथकों से बचें ताकि वे अपने निवेश निर्णयों में सफलता पा सके। यह अध्याय वॉल स्ट्रीट की अक्षमता और मिथकों को विस्तार से समझाता है, जिससे श्रोताओं को यह समझने में मदद मिलती है कि निवेश करते समय पेशेवर निवेशकों पर पूरी तरह निर्भर होना जरूरी नहीं है। चैप्टर 3 इज दिस गैम्बलिंग और वॉट। जब भी निवेश की बात होती है तो बहुत से लोग इसे जुए से जोड़ देते हैं, खासकर वे लोग जो निवेश की दुनिया में नए होते हैं या जिन्होंने निवेश के बारे में बहुत कुछ नहीं सीखा होता। उनका मानना है कि शेयर बाजार में निवेश करना और कैसीनो में जुआ खेलना दोनों एक जैसा ही है, इसमें आपको उतना ही जोखिम होता है। हालांकि यह पूरी तरह से गलत है। निवेश और जुए के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है और इसे समझना जरूरी है। जुआ में आपको अपनी शर्तों पर आधारित निर्णय लेने होते हैं जो अक्सर आपके नियंत्रण में नहीं होते। आप पूरी तरह से संयोग या भाग्य पर निर्भर होते हैं। अगर आप जुए में जीतते हैं तो यह महज एक संयोग होता है जो हमेशा जारी नहीं रहता। वहीं निवेश में आपके पास जानकारी, विश्लेषण और रणनीतियां होती है जो आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। निवेश करते समय आप कंपनियों, उनके व्यवसाय मॉडल, बाजार की स्थिति और अन्य आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हैं। इसमें जोखिम जरूर होता है लेकिन ये किसी संयोग पर आधारित नहीं होता। सही निवेश निर्णय लेने के लिए आपको लंबे समय तक बाजारों को समझना, अनुभव हासिल करना और सही रणनीति अपनानी होती है। इस प्रक्रिया में जितना अधिक शोध और समर्पण होगा उतना ही आपके निर्णय बेहतर हो सकते हैं। निवेश और जुआ में सबसे बड़ा अंतर जोखिम और लाभ के संबंध में होता है। जुआ में अधिकांश समय आपका लाभ या हानि संयोग और मौके पर निर्भर करता है। आप कोई भी निर्णय ले, अंत में किसका हाथ ऊपर होगा ये किसी को नहीं पता होता। इसके विपरीत निवेश में जोखिम और लाभ का एक निर्धारित अनुपात होता है जिसे आप अपनी समझ और रणनीति से नियंत्रित कर सकते हैं। हालांकि निवेश में भी जोखिम होता है लेकिन ये बहुत हद तक आपकी योजना और रणनीति पर निर्भर करता है। आप उस कंपनी या संपत्ति में निवेश कर रहे हैं जिसे आपने ठीक से समझा और जो आपके दृष्टिकोण से उचित प्रतीत होती है। यदि आपने सही समय पर और सही रणनीति के तहत निवेश किया है तो आपके लिए लाभ की संभावना अधिक होगी। इसलिए निवेश को जुआ से जोड़ना गलत है। निवेश में जोखिम है लेकिन ये पूरी तरह से आपके नियंत्रण में होता है, जबकि जुआ में ये केवल किस्मत पर निर्भर होता है। निवेश में सफलता प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है धैर्य रखना और लंबी अवधि के दृष्टिकोण को अपनाना। बहुत से निवेशक चाहते हैं कि वे जल्दी से पैसे कमाएं, लेकिन यह मानसिकता अक्सर उन्हें गलत निर्णयों की ओर ले जाती है। निवेश में समय और संयम की आवश्यकता होती है और जब आप दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो आप बहुत से छोटे उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते। अगर आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो उसका मूल्य समय के साथ बढ़ सकता है। हालांकि शॉर्ट टर्म में कंपनी का मूल्य घट भी सकता है, लेकिन यदि कंपनी का व्यवसाय मॉडल मजबूत है और उसकी दीर्घकालिक रणनीतियां सही है तो समय के साथ उसका मूल्य बढ़ेगा। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से आप उन जोखिमों से बच सकते हैं जो बाजार में अचानक बदलावों से आते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने 10 साल पहले किसी मजबूत कंपनी के स्टॉक्स खरीदे होते तो अब आप देख सकते हैं कि उनका मूल्य कई गुना बढ़ चुका है। यही लंबी अवधि का लाभ है। यदि आपने शॉर्ट टर्म में ही उन स्टॉक्स को बेच दिया होता तो आप उस लंबी अवधि के लाभ से वंचित हो जाते। लंबी अवधि के निवेश का लाभ यह है कि आप समय के साथ बाजार के उतार चढ़ाव को समायोजित कर सकते हैं और किसी भी अस्थायी मंदी से डरने की बजाय सही निवेश को मजबूत बना सकते हैं। इससे न केवल आपके निवेश की सुरक्षा बढ़ती है बल्कि यह आपको अधिक स्थिर और टिकाऊ लाभ भी प्रदान करता है। निवेश और जुआ में बड़ा अंतर है। निवेश एक सोच समझकर किया गया निर्णय है, जबकि जुआ भाग्य पर निर्भर होता है। निवेश करते समय जोखिम और लाभ को समझना और सही दृष्टिकोण अपनाना बेहद जरूरी है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने से आप बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते और समय के साथ अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप एक निवेशक के रूप में सफल होना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखने की जरूरत है और कभी भी संक्षिप्त लाभ की बजाय स्थिर और स्थायी लाभ की ओर ध्यान देना चाहिए। इस अध्याय में निवेश और जुआ के बीच के अंतर, जोखिम और लाभ को समझने और लंबी अवधि के दृष्टिकोण को महत्व देने के बारे में विस्तार से बताया गया है। चैप्टर 4 पासिंग द मिरर टेस्ट। निवेश करते समय सबसे महत्वपूर्ण पहलू आत्म जागरूकता है। ये समझना कि आप निवेशक के रूप में कौन है आपके निवेश फैसलों पर गहरा असर डालता है। आत्म जागरूकता का मतलब है अपने आप को समझना, अपनी भावनाओं और प्रवृत्तियों को पहचानना और यह जानना कि आप किस तरह के निवेशक हैं। क्या आप जोखिम उठाने वाले निवेशक हैं या आप अधिक सुरक्षित और स्थिर निवेश पसंद करते हैं? क्या आप छोटे छोटे बदलावों से प्रभावित होते हैं या आप लंबी अवधि के लिए सोचते हैं? आत्म जागरूकता का एक सरल तरीका है मिरर टेस्ट पास करना। इसका मतलब है कि आप जब भी अपने निवेश निर्णयों पर विचार करें तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं ये निर्णय मेरी भावनाओं या तत्काल लाभ की उम्मीद में ले रहा हूं या यह एक सोच समझकर लिया गया दीर्घकालिक
दृष्टिकोण है। इस तरह के सवाल आपके निर्णयों को स्पष्ट और प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। यदि आप अपनी प्रवृत्तियों और सीमाओं को जानते हैं तो आप निवेश के दौरान बेहतर फैसले ले सकते हैं। निवेश करते समय आपकी जोखिम सहनशीलता और निवेश लक्ष्य का पूरी तरह से समझना बेहद महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति का जोखिम सहन करने का स्तर अलग अलग होता है। कुछ लोग जोखिम लेने में सहज महसूस करते हैं, जबकि दूसरों के लिए ये चिंता का कारण हो सकता है। अपनी जोखिम सहनशीलता जानना आपको ये समझने में मदद करता है कि कौन से निवेश आपके लिए उपयुक्त है। आपकी जोखिम सहनशीलता के आधार पर आप अपनी निवेश रणनीति तय कर सकते हैं। अगर आप जोखिम को कम से कम रखना चाहते हैं तो आपको स्थिर और कम जोखिम वाले निवेश विकल्पों जैसे सरकारी बॉन्ड्स या बड़ी कंपनियों के शेयरों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी ओर, यदि आप अधिक जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं तो आप छोटे और उभरते हुए व्यवसायों या सेक्टरों में निवेश कर सकते हैं जिनमें अधिक लाभ की संभावना होती है, लेकिन साथ ही अधिक जोखिम भी। इसके अलावा आपके निवेश लक्ष्य भी महत्वपूर्ण है। क्या आपका लक्ष्य जल्दी से पैसे कमाना है या आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं ताकि आपके पैसे बढ़ सके? अगर आपका लक्ष्य दीर्घकालिक है तो आपको अपनी निवेश रणनीति को उसी अनुसार बनाना होगा। यदि आप जल्दी रिटर्न की तलाश में हैं तो आपको उच्च जोखिम वाले निवेश में उतरने का विचार करना पड़ सकता है। निवेश करते समय भावनाएं अक्सर आपके निर्णयों पर हावी हो सकती हैं। ये भावनाएं कभी उत्साह, कभी डर और कभी लालच के रूप में सामने आती है और यह सभी भावनाएं आपके निवेश निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं, खासकर अगर आप बिना सोच समझ के कोई कदम उठाते हैं। जब शेयर बाजार में तेजी होती है तो बहुत से निवेशक जल्द ही बड़ी रकम बनाने की उम्मीद में शेयरों की खरीदारी शुरू कर देते हैं। ये लालच अक्सर उन्हें ऐसे स्टॉक्स में निवेश करने के लिए प्रेरित करता है जो वास्तविक रूप से उतने मजबूत नहीं होते। बाद में जब बाजार नीचे गिरता है तो वे भारी नुकसान उठाते हैं। लालच से बचने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी योजना पर कायम रहे और बाजार की अस्थिरता से घबराएं नहीं। दूसरी ओर, डर भी निवेशकों को नुकसान पहुंचा सकता है। जब बाजार में गिरावट होती है तो कई निवेशक डर के मारे अपने स्टॉक्स को बेच देते हैं। वे सोचते हैं कि और अधिक नुकसान नहीं होने देना चाहिए। कभी कभी यह उनका सबसे बड़ा गलत कदम साबित हो सकता है। डर से बचने के लिए आपको ये समझना होगा कि बाजार में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखने से आप इन स्थायी गिरावट से प्रभावित नहीं होंगे। निवेशक अक्सर ऐसी सुपर टिप्स की तलाश करते हैं जो उन्हें त्वरित लाभ दिला सके। वे किसी मित्र या विशेषज्ञ से कोई टिप लेकर बाजार में कूद पड़ते हैं कि इस तरह के पल भर के फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप किसी भी सुझाव को गंभीरता से लेकिन अपनी सोच और रणनीति के आधार पर निर्णय लें। कई बार जब किसी निवेश में अच्छा लाभ मिल रहा होता है तो निवेशक उसे बेचने से डरते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि आगे और अधिक लाभ होगा। हालांकि कभी कभी लाभ उठाने का समय आ जाता है। इस डर से बचने के लिए आपको अपनी निवेश रणनीति तय करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर लाभ का कुछ हिस्सा निकाल लेना चाहिए। निवेश में सफलता पाने के लिए आत्म जागरूकता बेहद जरूरी है। ये जानना कि आप किस प्रकार के निवेशक हैं आपकी रणनीति को बेहतर बनाता है। साथ ही अपनी जोखिम सहनशीलता और निवेश लक्ष्यों को समझना भी आपके निवेश निर्णयों को सही दिशा में ले जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अपनी भावनाओं से बचना चाहिए क्योंकि यह कभी कभी आपके निर्णयों को नुकसान पहुंचा सकती है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण और स्थिरता बनाए रखकर आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 4 इज दिस अ गुड मार्केट, प्लीज डोंट आस्क। बाजार के बारे में अनुमान लगाना या भविष्यवाणी करना एक ऐसा खेल है जिसमें अक्सर कोई भी निवेशक सफल नहीं हो पाता। यही कारण है कि अगर आप किसी से यह सवाल पूछते हैं क्या यह अच्छा बाजार है, तो उत्तर हमेशा अनिश्चित और स्पष्ट होगा। बाजार का भविष्य जानने की कोई सटीक तरीका नहीं है क्योंकि यह बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि आर्थिक परिस्थितियां, राजनीतिक बदलाव, वैश्विक घटनाएं और बहुत कुछ। कोई भी विश्लेषक या विशेषज्ञ किसी निश्चित समय में बाजार की दिशा को सही से नहीं पहचानता सकता। ये सच है कि कई लोग बाजार के उतार चढ़ाव के आधार पर भविष्यवाणियां करते हैं लेकिन उनका अनुमान ज्यादातर असत्य साबित होता है। कभी बाजार तेजी से बढ़ता है, कभी वह गिरता है और इन बदलावों का कारण सिर्फ वही लोग नहीं समझ पाते जो इसका विश्लेषण कर रहे होते हैं। इसलिए जब आप बाजार के बारे में भविष्यवाणियां सुने तो समझिए कि यह केवल अनुमान है जो पूरी तरह से सटीक नहीं हो सकते। बेहतर है कि आप बाजार के सामान्य बदलावों को स्वीकार करें और अपनी निवेश रणनीति पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप निवेश कर रहे होते हैं तो आपको उस कंपनी के मौलिक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए जिसमें आप निवेश करने की सोच रहे हैं, न कि केवल व्यापक अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था का उतार चढ़ाव बहुत तेजी से होता है लेकिन कंपनी के मौलिक आधार जैसे उसकी कमाई, प्रोडक्ट की गुणवत्ता, स्पर्धा प्रबंधन की क्षमता और बाजार में उसकी स्थिति समय के साथ स्थिर रहते हैं। अगर किसी कंपनी का व्यवसाय मॉडल मजबूत है और उसके पास एक अच्छा प्रबंधन है तो वह किसी भी आर्थिक मंदी या उच्च ब्याज दरों के बावजूद आगे बढ़ सकती है। निवेश करते समय कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभ, हानि, कर्ज का स्तर और उसकी वृद्धि की दर को समझना बहुत जरूरी है। अगर एक कंपनी लंबे समय से लाभकारी है और उसका प्रबंधन स्मार्ट तरीके से निर्णय ले रहा है तो इस कंपनी का भविष्य काफी सकारात्मक हो सकता है, चाहे आर्थिक माहौल जैसा भी हो। यही कारण है कि आपको अपने निवेश निर्णयों को व्यापक आर्थिक विचारों से नहीं बल्कि उस विशेष कंपनी के वास्तविक मौलिक आंकड़ों और संभावनाओं से प्रेरित करना चाहिए। यहाँ एक पुरानी कहावत है, बाजार में समय बिताना बाजार को सही समय पर पकड़ने से बेहतर है, और यह निवेश के मामले में पूरी तरह से सही है। बहुत से निवेशक कोशिश करते हैं कि वे बाजार के उतार चढ़ाव को पकड़कर सही समय पर
खरीदें और बेचें ताकि वे सबसे अधिक लाभ कमा सके। लेकिन सच्चाई यह है कि यह बहुत मुश्किल काम है। कोई भी निवेशक ये नहीं जान सकता कि बाजार कब सबसे ऊंचे या सबसे नीच स्तर पर होगा। अक्सर जब आपको लगता है कि आप बाजार के सबसे अच्छे स्तर पर है तो वह अगले ही दिन गिर सकता है। इसके बजाय यह अधिक महत्वपूर्ण है कि आप लगातार और नियमित रूप से निवेश करें और इसे दीर्घकालिक दृष्टिकोण से करें। यदि आप किसी अच्छे व्यवसाय में निवेश करते हैं और उसे लंबे समय तक अपने पोर्टफोलियो में बनाए रखते हैं तो समय के साथ उस निवेश में बढ़ोतरी हो सकती है। भले ही बीच में बाजार में उतार चढ़ाव आए, आपको सही समय पर निवेश करने की बजाय सही कंपनी का चयन करने और लंबी अवधि के लिए उसमें निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से आपको संक्षिप्त लाभ प्राप्त करने की बजाय स्थिर और दीर्घकालिक लाभ मिलने की संभावना होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपने 10 साल पहले किसी अच्छे व्यवसाय के स्टॉक्स खरीदे होते तो आज आप देख सकते हैं कि उन स्टॉक्स का मूल्य बहुत बढ़ चुका है। इसलिए बाजार के सही समय का इंतजार करना न केवल थका देने वाला है बल्कि यह अक्सर निवेशकों को अपनी दीर्घकालिक योजना से भटका भी सकता है। बाजार के बारे में भविष्यवाणी करना या सही समय पर निवेश करना दोनों ही बेहद कठिन कार्य है। बजाय इसके आपको कंपनी के मौलिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। बाजार में समय बिताने से आप धीरे धीरे बाजार के उतार चढ़ाव से अधिक लाभ कमा सकते हैं, बजाय इसके कि आप हर छोटे उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया दें। याद रखें, निवेश का सही तरीका यह है कि आप उस कंपनी में निवेश करें जिसके व्यवसाय मॉडल और दीर्घकालिक संभावनाएं मजबूत हो और इसे लंबे समय तक बनाए रखें। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि पीटर लिंच कैसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से बेहतरीन स्टॉक्स चुनते थे और कैसे आप भी वही कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सही नजरिया और लोकल नॉलेज ही आपको बड़ा मुनाफा कमा कर दे सकता है। आपको वॉल स्ट्रीट जाने की जरूरत नहीं, आप अपनी जिंदगी के आसपास हाई नेक्स्ट मल्टीबैगर देख सकते हो। बस समाजन की नज़र चाहिए। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, असली मजा अभी बाकी है, क्योंकि अगले पार्ट में हम और गहराई से जानेंगे कि सही स्टॉक को पहचानने, उसका एनालिसिस करने और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का फ़ायदा उठाने के लिए कौन कौन से जरूरी स्टेप्स लेने चाहिए। तो मिलते हैं। अगर आपको ये समरी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो इन्वेस्टिंग। अगला वीडियो का टॉपिक आप डिसाइड करो, कौन सी बुक समरी चाहिए अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।